मित्रों, आज की वीडियो में हम आप सभी को जितिया व्रत की कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक और शेयर करना। तो मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो बहनें रहती थी। एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का किस्मत भी उनके नाम के जैसे ही थी। दुखिया बहुत ज्यादा गरीब थी और हमेशा दुखी रहती थी, और सुखिया बहुत अमीर थी और हमेशा खुश रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया अपनी बहन सुखिया के घर में ही काम करती थी, जिसके बदले सुखिया अपनी बहन दुखिया को कुछ खाने पीने को दे देती, जिससे दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। एक बार की बात है, जितिया का दिन था। दुखिया ने जितिया का व्रत कर रखा था। उस दिन दुखिया काम करने सुखिया के घर पहुंची। दुखिया, तू आ गई, बड़ी देर लग गई आज। तब दुखिया बोली, दीदी मेरे घर में थोड़ा काम था, बस उसी में लग गई थी। ऊपर से आज जितिया का व्रत भी किया है मैंने। सुखिया बोली, यह सब बहानेबाजी मैं नहीं सुनूंगी। हाँ, अभी चावल फटकने हैं और साग काटना है, वो कौन करेगा? मेरे घर में भी बहुत से काम है, जाकर उन्हें निपटा दे और जो बचे उसे अपने घर ले जाना। ठीक है दीदी। इतना कहकर दुखिया घर का काम करने लगी। चावल साफ करते हुए जो चावल की खुद निकली वह दुखिया ने अपने लिए रख ली। फिर उसने साग बनाया और उसके डंठल अलग करके अपने लिए रख लिए, और सारा काम खत्म होने के बाद शाम को दुखिया चावल की खुर्द और साग का डंठल अपने घर ले गई। घर पहुंची तो दुखिया का बेटा भूखे पेट बैठा अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। माँ, आप आ गई, मेरे लिए कुछ खाना लाई हूँ, कब से भूखा बैठा हूँ, भूख से जान निकली जा रही है। लाई हूँ ना बेटा, थोड़ी देर इंतजार कर, अभी खाना बना कर देती हूँ। ऐसा कहकर दुखिया रसोई घर में चली गई और अपने बेटे के लिए खुद का चावल और डंठल का साग बनाकर अपने बेटे को खिलाया और उसने खुद भी खाया। इसके बाद दोनों सोने चले गए। तभी आधी रात में एक बूढ़ी माई उसके घर आकर दरवाजा खटखटा है। तब दुखिया कहने लगी, इस समय कौन है? अरे बेटा दरवाजा खोल, मैं हूँ अम्मा, आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आए हो? बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो मुझ बुढ़िया को दे दे। दुखिया बोली, आओ आप अंदर आओ अम्मा। दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और उसके आगे खुर्द के चावल और साग के डंठल की सब्जी परोस कर कहती है, अम्मा हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुर्दी का चावल और साग के डंठल की सब्जी बनाई है, आप इसे खा लो। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं खाऊंगी, मुझे तो बहुत भूख लगी है। तब बुढ़िया बोली, मैंने बड़े बड़े घरों के दरवाजे खटखटा आए, किसी ने भी इस बुढ़िया को पूछा तक नहीं, लेकिन तू मुझे आदर से बिठाकर खिला रही है। बूढ़ी माई परोसे चावल और साग के डंठल की सब्जी खा लेती है और खाने के बाद कहती है, बेटी भोजन तो हो गया, लेकिन एक और समस्या है, मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात को अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? फिर दुखिया बोली, कोई बात नहीं, आप आज रात यही हमारे घर में सो जाओ, सुबह उठकर अपने घर चली जाना। दुखिया अपने बराबर में ही बूढ़ी माई का बिस्तरा लगा देती है। बूढ़ी माई दुखिया के घर में ही सो जाती है। आधी रात को बूढ़ी माई उठकर दुखिया से कहती है, बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ जाऊं माई? मेरे घर में शौच के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए आप उधर कहीं कोने में कर लो। अब एक बात बता, मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? ओह, आप ऐसा करो, मेरे सर में अपने हाथों को साफ कर लो। ऐसा कहकर दुखिया गहरी नींद में सो जाती है। अगले दिन सुबह दुखिया देखती है कि उसके बराबर में बूढ़ी अम्मा है ही नहीं। दुखिया को ये सब सपने जैसा लगता है। वह ज्यादा कुछ नहीं सोचती और नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नहाते हुए अपने बाल धोती है तो देखती है कि उसके बालों से जो पानी बह रहा है वह सोने का है। अरे अरे, ये क्या है? कहीं ये सब उस बूढ़ी माँ ने तो नहीं किया? यानी कल मैं कोई सपना नहीं देख रही थी, वो सच था जरूर। उस बुढ़ी अम्मा ने दीर्घ शंका से मेरा घर भी गंदा कर दिया होगा, पहले चलकर साफ कर लेती हूँ, उसके बाद ही नहा लूंगी। ये देखकर दुखिया खुशी से रोने लगती है। अरे ये सब क्या है? ये सब तो जरूर जितिया भगवान की कृपा से हुआ है। वह बूढ़ी माता का रूप धारण करके मेरे घर में आए और मुझे इतना आशीर्वाद में दे गए। कुछ ही समय में दुखिया अमीर हो जाती है। अब उसके पास किसी चीज की कमी ना थी। अब वह सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। उधर सुखिया का सारा काम अधूरा पड़ा था। दुखिया अपने पुत्र को बुलाकर उससे कहती है, बेटा इधर आ। बेटा, हाँ माँ बताओ। बेटा जरा जाकर मौसी के घर से तराजू तो लेकर आ। ठीक है माँ। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है। सुखिया जब बबलू को देखती है तो पहचान ही नहीं पाती। बबलू ने नए और महंगे कपड़े पहने थे। क्या हुआ बबलू, तू यहाँ क्यों आया है? और तेरी माँ काम करने क्यों नहीं आ रही? मासी, अब माँ आपके घर काम करने नहीं आएगी। क्यों रे, तू यहाँ क्यों आया है? वो तो माँ ने तराजू मंगाया है, उन्हें कुछ तोलना था। हाँ रुक जा, लाती हूँ। सुखिया तराजू के पीछे गोंद लगाकर बबलू को दे देती है, ये पता लगाने के लिए कि दुखिया को ऐसा क्या तोलना है, वह थोड़ा सा तराजू में भी चिपक जाएगा। बबलू तराजू लेकर अपनी माँ को दे देता है। जब दुखिया तराजू पर सोना तोल है तो कुछ सोने के टुकड़े तराजू के पीछे चिपक जाते हैं। जब बच्चा तराजू लौटाने जाता है तो सुखिया उसे उलट पलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। तब सुखिया हैरान रह जाती है, अरे ये तो सोना है, मतलब ये तराजू से सोना तोल रही थी और इतने दिन इसलिए मेरे घर काम करने नहीं आई, पर इन फटीचर के पास इतना सोना आया कहाँ से, यह पता लगाना पड़ेगा मुझे। इसके तुरंत बाद सुखिया दुखिया के घर पहुंचती है तो देखती है कि दुखिया का घर पूरी तरह से बदल चुका था। बहन, ये सब कब और कैसे हुआ तुम्हारे? तो एकदम से किस्मत चमकने लगी।
बस बहन, ये सब तो जितिया महाराज का आशीर्वाद है। हाँ पर बहन, इतना सारा धन तुम्हारे पास आया कहाँ से? सुखिया की पूछते ही दुखिया उसे रात की सारी बात बता देती है। ये सुन सुखिया भी अब से जितिया का व्रत करने का सोच लेती है। अगली बार जब जितिया का दिन आया तब दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा। सुखिया इस लालच में थी कि उसे भी दुखिया के जैसे सोने चांदी मिल जाएंगे। सुखिया के पास हर तरह का सुख और धन था, फिर भी उसने जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक दिए और खुर्दी अपने पास रख ली, साग की पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख लिए और दुखिया की तरह उसने वही बनाया और खा पीकर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बूढ़ी माँ आई और दरवाजा खटखटाया। सुखिया उसका ही इंतजार कर रही थी। वह तुरंत दरवाजा खोलकर बूढ़ी माई को अपने घर के अंदर ले आती है। बेटी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है, खाओगी? कोई बात नहीं, मैं सब खा लूंगी। तब सुखिया खाना परोस देती है। बूढ़ी माई खाना खाती है और सोने के लिए चली जाती है। फिर बूढ़ी माई रात को सुखिया से कहती है, मुझे दीर्घ शंका लगी है, मैं कहाँ जाऊँ? वही कहीं कोने में कर लीजिए। मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? मेरे सर में साफ कर लीजिए। बूढ़ी माई अपने हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। सुखिया सोचती है कि जब वह सुबह उठोगी तो उसका घर भी सोने से भरा होगा, लेकिन होता उसका उल्टा है। जब सुखिया सुबह उठती है तो देखती है कि उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी है। ये सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उस पर खूब गुस्सा करती है। तुमने मुझसे झूठ कहा, मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया, ये देखो क्या हो गया। तुमने जो बोला था मैंने वैसा ही किया, पर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? यही तो तुमने गलती कर दी बहन। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और साग का डंठल परोसा था। तुम्हारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं खिलाया। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया, सब कुछ होते हुए भी भगवान का अपमान किया, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। दुखिया की बात सुन सुखिया को अपनी गलती पर बहुत पश्चाताप हुआ और वह भगवान से माफी मांगने लगी। एक समय की बात है, एक गांव में पार्वती नाम की एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था, जिस वजह से पार्वती के घर की स्थिति बहुत खराब चल रही थी। उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं था। पार्वती की बड़ी बेटी थी जिसका नाम था सलोनी और उसका छोटा बेटा था जिसका नाम राजू था। उन लोगों के लिए एक समय का खाना जुटाना भी बहुत मुश्किल हो गया था और उसके बच्चे भूख से व्याकुल अपने माँ से भोजन मांगते, माँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। खाने को तो कुछ नहीं है बेटा, लेकिन अगर शाम तक सब्र कर ले, अभी मैं काम की ही तलाश में जा रही हूँ, मुझे कोई काम जरूर मिलेगा, फिर मैं तेरे लिए कुछ लेकर आऊंगी, ठीक है माँ? ऐसा कहकर पार्वती काम की तलाश में बाहर चली जाती है, लेकिन पार्वती को कोई काम नहीं मिलता। फिर वह गांव के सेठ के घर जाती है और वहां अपने लिए काम मांगती है। मालकिन, मेरे लायक आपके घर में कोई काम होगा? मैं सब काम कर लेती हूँ। काम तो है, लेकिन मैं उसके बदले तुझे पैसे नहीं दूंगी, उसके बदले तुझे खाना मिल सकता है, ये सही रहेगा? पैसे भले नहीं मिल रहे हो पर एक समय का खाना तो मिल जाएगा। ठीक है मालकिन, मैं तैयार हूँ, मैं करूंगी काम। अब पार्वती सेठानी के घर काम करने लगी। सेठानी के घर में जो कुछ भी बचा कुचा होता सेठानी वो पार्वती को खाने को दे देती। पार्वती उसे अपने घर ले जाती और अपने बच्चों के साथ खा लिया करती थी। कुछ समय बाद पार्वती ने सलोनी की शादी उसकी पसंद के लड़के से कर दी जो कि उसके साथ पढ़ता था। सलोनी का ससुराल बहुत पैसे वाला था। सलोनी अपने ससुराल में एक अच्छा जीवन बिताने लगी, लेकिन शादी के बाद उसने अपने माँ और भाई से बात करना बंद कर दिया। अब ना तो वह अपने मायके जाती ना उनकी खबर लेती थी। उसे लगता कि यदि वह अपनी माँ से रिश्ता रखेगी तो उसकी की माँ उससे पैसे मांगेगी, इसलिए सलोनी ने अपनी माँ से सब तरह के रिश्ते तोड़ दिए थे। एक दिन राजू के मन में अपनी बहन से मिलने का ख्याल आया। माँ, सालों हो चुके हैं, अभी तक दीदी की कोई खबर नहीं आई, ना ही वह हमसे मिलने आई। मुझे दीदी की बहुत याद आ रही है, मैं दीदी से मिलने जाना चाहता हूँ। बेटा, तेरी दीदी का ससुराल बहुत दूर है, तू जाएगा कैसे? मेरे पास तो किराए के पैसे भी नहीं है। माँ, मैं पैदल चला जाऊंगा, आप बस सफर के लिए मुझे कुछ भोजन दे देना। बेटा, तेरी माँ के पास उतना भी नहीं है कि मैं तुम्हें खाने को दे सकूं। क्या करूं? कल जितिया का पर्व है, मुझे कल जितिया का भोग भी चढ़ाना है, मेरे पास तो उसके लिए भी कुछ नहीं है। आप सेठानी जी से कुछ भोजन क्यों नहीं मांग लेती? उसी में से आप जितिया महाराज को चढ़ा देना और जो थोड़ा बचे मुझे दे देना। पार्वती कुछ अनाज मांगने के लिए सेठानी के पास जाती है, लेकिन सेठानी उसे 2 रोटी जितना आटा देकर वापस भेज देती है। अगले दिन जितिया का नहाई खाई का दिन था। पार्वती नियम पूर्वक नहाई खाई की तैयारी करती है। सेठानी के घर से जो आटा वह लेकर आई थी उस आटे में से 2 रोटी बनाती है। पहली रोटी वह जितिया महाराज को चढ़ाती है और दूसरी रोटी राजू को दे देती है, जिससे वह रास्ते में खा सके। राजू उस रोटी को पोटली में रखकर अपनी बहन के घर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में राजू को बहुत जोरों की भूख लगती है। बहुत जोरों की भूख लगी है, रोटी निकाल कर खा लूं क्या? लेकिन कुछ देर में तो अपनी दीदी के घर ही पहुंच जाऊंगा, वह मुझे स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खिला देंगी, अभी रहने ही देता हूं, ये रोटी आते समय के लिए रख लेता हूं।
जब दीदी के घर से वापस आऊंगा तब इसे रास्ते में खाऊंगा, ऐसा सोचकर राजू रोटी की पोटली को वहीं एक झाड़ के पीछे छुपा देता है। फिर वह अपनी बहन के ससुराल की ओर चल पड़ता है। सलोनी का ससुराल बहुत दूर था। राजू को चलते चलते बहुत समय हो गया था, वह बहुत ज्यादा थक चुका था। सुबह का निकला हुआ राजू शाम के समय सलोनी के ससुराल पहुंच जाता है। सलोनी अपने घर के बाहर खड़ी होती है, तभी उसकी नज़र अपने भाई पर पड़ती है। अरे ये तो राजू है, ये यहाँ कैसे आ गया? कहीं यह मेरे पति से पैसे मांगने तो नहीं आया? वह वैसे भी भोले भाले हैं, इसे तुरंत पैसा दे देंगे। अगर यह घर में घुस गया तो परेशानी हो जाएगी, इसे घर के बाहर ही रोकना पड़ेगा। अरे राजू तू यहाँ क्यों आया है? आपसे मिलने आया हूँ। दीदी मुझे और माँ को आपकी बहुत याद आती थी, शादी के बाद आप तो आए नहीं ना, आपने हमारा हालचाल पूछा कभी, इसलिए मैं ही आ गया। ठीक हो ना आप? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। अब यहाँ ज्यादा देर मत रुक, चला जा यहाँ से, तेरे जीजा जी बहुत गुस्से वाले हैं, अगर उन्होंने तुझे यहाँ देख लिया तो बहुत मारेंगे। तू जा यहाँ से, अभी तक तो मैं अच्छे से मिला ही नहीं आपसे और आप जाने को कह रही हो अपने ससुराल वालों से। मुझे मिला तो दो। नहीं नहीं वो बहुत खड़ूस है, अगर तुझे देख लेंगे तो गुस्सा करेंगे। तू जाना। दीदी बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाना ही खिला दो। खाना? चल एक काम कर, उस दीवार के पीछे जाकर छुप जा, मैं थोड़ी देर में तेरे लिए खाना लेकर आ जाऊंगी और उस दीवार से बाहर मत निकलना, किसी को दिखना भी मत। ठीक है ठीक है दीदी। राजू जाकर दीवार के पीछे छिप जाता है और अपनी दीदी का इंतजार करने लगता है। समय बीतता है लेकिन सलोनी उसके लिए खाना लेकर नहीं आती। वही सलोनी अपने घर में स्वादिष्ट पकवान बनाती है। आहा सुगंध तो बहुत सुंदर आ रही है, लगता है दीदी मेरे लिए पकवान बना रही है, आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। राजू दीवार के पीछे खड़ा सोच रहा था कि अब उसकी बहन उसके लिए कुछ स्वादिष्ट भोजन लेकर आएगी। खड़े खड़े राजू को बहुत देर हो गई थी, शाम से रात हो चुकी थी, लेकिन सलोनी अब तक उसके लिए कुछ नहीं लाई। बहुत इंतजार के बाद सलोनी एक कटोरी दूध लेकर राजू के पास आती है। ये ले राजू दूध पी ले। पर दीदी इसमें तो मक्खियां गिरी हुई है, मैं इसको कैसे पीऊंगा? अरे मरी मक्खियां हटाकर दूध ले और आज रात के लिए यही सो जा, सुबह यहाँ से चले जाना। राजू बोलता है दीदी आप पहले से बहुत बदल चुकी हैं, घर में अपने लिए पकवान बना रही थी और मुझे यह मक्खियों से भरा हुआ दूध दे दिया, पर क्या करूं भूख भी बहुत तेज लगी है, इसे पी लेता हूं, फिर कल सुबह घर के लिए निकल जाऊंगा। राजू मक्खियां हटाकर दूध पी लेता है और वहीं घर के पीछे सो जाता है। अगली सुबह वह अपनी दीदी को बिना बताए अपने घर के लिए निकलता है। लंबा सफर था, चलते चलते दोपहर हो चुकी थी। राजू उसी जगह पर पहुंचता है जहां उसने वह रोटी की पोटली छुपाई थी। अरे ये तो वही जगह है जहां मैंने अपनी रोटी छुपाई थी, भूख तो बहुत जोरों की लगी है, रोटी निकाल लेता हूं, वही खा लूंगा। राजू जाकर झाड़ियों में से पोटली निकालता है, तभी उसके मन में एक ख्याल आता है, अरे क्या पता घर पर मेरी माँ भूखी हो, आज कुछ मिला हो या नहीं, मैं अकेले कैसे खा लूँ? थोड़ी दूर का सफर बचा है, अगर मैंने थोड़ा और सब्र कर लिया तो फिर मैं माँ के साथ ही रोटी खा लूंगा। राजू बिना पोटली खोले घर की ओर आने लगता है। शाम होते होते वह अपने घर पहुंच जाता है। उधर पार्वती ने जितिया का व्रत रखा था और जितिया भगवान से यही मना रही थी कि उसका बेटा सही सलामत घर आ जाए। माँ कहाँ हो? माँ मैं आ गया। अरे राजू बेटा तू आ गया, अपनी दीदी से मिलकर कैसे है वह? अब यदि माँ को मैंने सच्चाई बताई तो इन्हें बहुत बुरा लगेगा। माँ दीदी बिल्कुल ठीक है, वह तो बस तुम्हारे बारे में ही पूछ रही थी। अच्छा और तेरी खातिरदारी अच्छे से की उसने? हाँ माँ मुझे तो दीदी ने ढेर सारे पकवान खिलाए हैं। माँ तुमने कुछ खाया? कहाँ बेटा, मुझे गरीब को कहाँ कुछ भोजन नसीब होगा, चल तू कुछ खाकर आया है ना? अरे माँ चिंता क्यों कर रही है, ये देखो जो तुमने रोटी बनाकर दी थी वह मैं अपने साथ ही लाया हूँ, चलो हम दोनों ये रोटी खाएंगे। मैंने तुझे ये रोटी रास्ते के लिए दी थी, तूने रास्ते में नहीं खाई, कैसे खाता? माँ भूख लगी ही नहीं। फिर जब दीदी के घर पहुंचा तब दीदी ने मुझे इतना खिला ला दिया कि आते समय भूख ही नहीं लगी, चलो अब हम दोनों ये खाएंगे। राजू रोटी की पोटली खोलता है तो देखता है कि पोटली के अंदर रोटी तो है ही नहीं बल्कि उसके अंदर हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। ये देखकर वह चौंक जाते हैं, अरे ये सब क्या है, ये हीरे जवाहरात तेरे पास कैसे आए? पता नहीं, मैंने तो जाते समय इस पोटली को छुपा दिया था कि आते समय भूख लगेगी तब खाऊंगा। मैं समझ गई बेटा, ये सब जितिया महाराज की कृपा से ही हुआ है, मेरा व्रत सफल हो गया, उन्होंने इस रोटी को सोने चांदी में बदल दिया। दोनों माँ बेटे जितिया महाराज का धन्यवाद करते हैं और फिर उस सोने चांदी को बेचकर पार्वती अपने बेटे के लिए एक सुनहार की दुकान खोलती है। जितिया महाराज की कृपा से कुछ ही दिनों में उसकी दुकान खूब चलने लगती है। देखते ही देखते पार्वती का घर धन दौलत से भर जाता है। कुछ पैसे जोड़कर पार्वती अपने लिए एक बहुत बड़ा घर बनवा लिया और घर में पूजा का आयोजन करती है जिसमें वह सलोनी को भी बुलाती है। गृह प्रवेश में सलोनी अपने पति पंकज के साथ आती है। वह अपने मायके की चकाचौंध देखकर चौंक जाती है और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। फिर वह अपने भाई के साथ गलत किए के लिए अपनी माँ और भाई से माफी मांगती है। फिर सारी बात उसकी माँ को पता चलती लेकिन फिर भी माँ बेटा दोनों उसको माफ कर देते हैं। जितिया महाराज की कृपा से पार्वती का जीवन अब खुशहाली से बीतने लगा है। जितिया भगवान जैसे आपने पार्वती पर और उसके बेटे पर अपनी कृपा बरसाई वैसे इस वीडियो को देखने वाले सभी व्यक्ति पर बनाना। सभी माता में बहनों से निवेदन है कि हमारे कमेंट बॉक्स में एक बार जितिया भगवान की जय जरूर लिखना। धन्यवाद।